नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान कक्षा 10 कार्य पुस्तिका में से कार्य पुस्तक 3 और 4 का संपूर्ण सॉल्यूशन आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो क्लास को पूरा वॉच करना है एंड अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कार्य पुस्तक 3 का संपूर्ण सॉल्यूशन अपन देखेंगे, फिर उसके बाद में 4 का करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कार्य पुस्तक 3 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संक्षारण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो आइए उत्तर लिखते हैं। इसका संक्षारण किसे कहेंगे कि जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल तथा नमी के संपर्क में आती है तब धातु की सतह पर एक परत छट जाती है। क्या कर जाती है? धातु की सतह पर एक परत छट जाती है जिसमें धातु संक्षारित होती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण भी आपसे पूछा है कि एक उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण लिखेंगे आप लोहे पर जंग लगना। क्या करना? लोहे पर जंग लगना आप उदाहरण लिखेंगे। ओके, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2। किस घटना के कारण चांदी काली पड़ जाती है? बताओ भाई, चांदी जो है क्यों काली पड़ जाती है, किस घटना के कारण जो है चांदी काली पड़ जाती है? देखो उत्तर लिखेंगे अपन, क्योंकि चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके सल्फाइड का निर्माण करती है, जिसके कारण चांदी पर काली परत छट जाती है ना। और सिल्वर सल्फाइड होती है, जो सिल्वर सल्फाइड होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर तांबे के ऊपर हरापन कौन सी प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है? तो आंसर लिखेंगे अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित नमी के साथ क्रिया कर कॉपर कार्बोनेट यौगिक बना लेता है, जो कि हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ये क्रिया जो है संक्षारण यानी कि जंग कहलाता है। ठीक है, कहलाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि निश्चित अवधि के पश्चात तेलीय खाद्य पदार्थ स्वाद क्यों बदल देते हैं? तो आंसर लिखेंगे कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर गंधित है, ठीक है, हो जाते हैं। इससे उनकी गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सीलबंद चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है। सीलबंद जो चिप्स की थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाएगी? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उपचयन किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन यानी कि ह्रास उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब अपचयन देखो यहाँ पर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ठीक है, फिर अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया के कारण। इसका उत्तर थोड़ा बड़ा था तो आप किताब में देखकर लिख लेना। ठीक है, कुछ प्रश्न 8 है। यहाँ पर निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर देखो अभिक्रिया को संतुलित किया है मैंने, BaCl प्लस 2 है यहाँ पर। ठीक है, BaCl2 प्लस H2SO4 और BaSO4 प्लस 2HCl यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर L है भाई, ठीक है, तो HCl हो जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर पोटेशियम का प्रतीक लिखिए। तो पोटेशियम का प्रतीक K होता है। क्या होता है? पोटेशियम का प्रतीक K होता है। ओके, जल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है यहाँ पर। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ओके, तो ये डन होता है। अगला देखेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण कार्यपत्रक 4। ठीक है, नींबू में होता है। बताओ नींबू में कौन सा अम्ल होता है भैया? नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। तो बे यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप? बे आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अम्ल व क्षारक में अंतर बताइए। साइंस की किताब के अंदर आपको अम्ल और क्षार वाला जो पार्ट है उसके अंदर अम्ल और क्षार के अंतर आपको जो है आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मैंने यहाँ पर दो बताए हैं। तो देखो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल, और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। आप यहाँ पर 2-3 उदाहरण और भी लिख सकते हो अपनी बुक के अकॉर्डिंग, है ना। देखिए फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पाचन तंत्र के आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि हाइड्रोनियम आयन का सूत्र लिखना है आपको। तो H3O प्लस यहाँ पर हो जाएगा, H3O प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन 5 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व pH के मध्य का संबंध है। तो आंसर लिखेंगे आप कि हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को pH कहते हैं। इन दोनों के मध्य संबंध को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, H प्लस बराबर 10 pH, यहाँ माइनस pH हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? तो वायु प्रदूषण के कारण जो है ऐसा रंग जो है पीला पड़ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? जल वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन अम्ल नाइट्रिक अम्ल
ठीक है, बन जाती है, तो इस अम्लीय ऐसे जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर ये पहुंचता है। तो पीएच स्केल को बनाना है आपको, तो देखो पीएच स्केल का मैं चित्र यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो देखो यहाँ पर पीएच स्केल यहाँ पर है, तो इस प्रकार से जो है आपको पीएच स्केल का चित्र ये बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पीएच स्केल का चित्र आपको बनाना है। ठीक है, इसको देखकर आप बनाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर उदासीन विलयन की पीएच होती है, तो यहाँ पर 7 और दांत के ऊपरी आवरण का नाम लिखना है, तो इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल। तो अपन ने कार्यपत्र जो 3 और 4 का संपूर्ण सोल्व देखा है, आगे के भी देखने वाले हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आपको। ठीक है ना, और पहली बार आए हो वीडियो को शेयर भी करके जाओगे, लाइक भी करोगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।